अब हम देखने वाले हैं कि लेट सपोज हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो का वैल्यू पता है, ठीक है, मतलब हमें अल्फा और बीटा पहले से पता है, और अब हम इस जीरो से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा होगा, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमने रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में पढ़ा था, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो रिलेशनशिप पुट कर देते हैं जिससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। सो जरा इसको क्वेश्चन से समझने का ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आर -1 -20, मतलब हमें जीरोज का सम पता चल चुका है, अल्फा प्लस बीटा इज -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -20। ये हमें पहले से बता चुका है, ठीक है। और हमें बोला गया पहले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करो और उसके बाद उसका जीरो भी निकालो। सो वी नो कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -1, ठीक है, इसको यहाँ पुट कर दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -20, इसको यहाँ लिखते हैं। सो जो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, अच्छा मैं यहाँ पे एक्स छोड़ रहा हूँ, एक्स को यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस 1x और -20, लो बूम, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल चुकी है, ठीक है। सो ये रहा मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। नाउ इसका जरा जीरो फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -20 एक्स स्क्वायर, और इसको ऐसे तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन इतना ही है। सो वी नो अगर एक्स स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख दूँ प्लस 5x -4x -20, तो इसका सम उतना ही आएगा, लेकिन प्रोडक्ट -20 एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन लेते हैं x, ये होगा x प्लस 5, यहाँ पर भी मैंने कॉमन ले लिया -4, ये हो जाएगा x प्लस 5, और मैं आप बोल सकता हूँ कि x -4 और x प्लस 5, मतलब मेरा जो अल्फा होगा वो होगा 4, पहला जीरो 4 है और दूसरा जीरो है -5। होप्स आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब इस पोलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का उल्टा है, मतलब अगर इसका एक पोलिनोमियल का जीरो का वैल्यू 2 होगा तो दूसरा का जीरो होगा 1/2, एक पोलिनोमियल का जीरो 3 होगा तो दूसरा जीरो होगा 1/3, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप ये दिया है कि अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, ठीक है, कि अल्फा बीटा के 1 बाई रेसिप्रोकल होगा, और बीटा तो बीटा हाईवेकिल है, ठीक है, ये तो ये हाईवेकिल है। मतलब सिंपल सा कहना है कि अगर एक जीरो 5 है तो दूसरा जीरो 1/5 होगा, दूसरा जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और हमें एक इक्वेशन दे दिया गया है, हमें बोला गया यहाँ पे कि ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, बी का वैल्यू हो जाएगा 13 और सी का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू ए, ठीक है। मैं पे यूज करता हूँ अल्फा इंटू बीटा, वो इक्वल होगा सी बाई ए के, ठीक। अल्फा अल्फा कितना दिया है तो वो होगा 1/बीटा, बीटा कितना है तो बीटा बीटे है, ठीक है। सी कितना है 6a डिवाइडेड बाई ए कितना है ए स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे ये डिवाइड होके 1 हो जाएगा, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। नाउ अगर मैं ए स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, 6 को मैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड रखता हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 9, मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, मैं इसको लिखने वाला हूँ -3a और -3a, क्योंकि इसका सम वापस 6a ही हो जाएगा, -6a ही हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन प्लस 9a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर मैं ए कॉमन लेता हूँ तो ए माइनस थ्री, यहाँ पर मैंने माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो ये भी हो जाएगा ए माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। मतलब मेरा जो दोनों जीरो होगा वो होगा थ्री। मतलब मेरा जो ए का सॉरी जो मेरा ए का वैल्यू आ रहा है वो है थ्री। ठीक है, हम लोग यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू थ्री। ए का वैल्यू कितना आ रहा है? सो थ्री। होप्स आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।